इसमें मान लो आपने कलर अंदर की साइड कर रखा है, ठीक है ना। अब क्या होगा देखो, अब क्या होगा अगर आप मान लो अपनी सरफेस को ऐसा रखो, ऐसा, और जो लाइट की जो रे है वो टकराने के बाद में कैसे जाएगी, ऊपर तो जाएगी, क्योंकि बॉल अगर मान लो यहाँ पे आई तो वो ऐसी जाएगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आने के बाद वो अंदर घुस जाए, तो पॉसिबल ही नहीं है ना, तो ऐसा करना पॉसिबल ही नहीं है। तो लाइट की जो रे आएगी वो अंदर तो घुस ही नहीं सकती, अंदर तो घुस ही नहीं सकती, इसका मतलब वापस बाहर ही जाएगी। लेकिन बाहर वो कैसे जा सकती है, वो बाहर ऐसे भी जा सकती है, बाहर ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, कैसे जाएगी। तो इसमें रूल तो ये वाला ही एप्लीकेबल होगा कि जो भी लाइट की रे पैरेलल आती है, समांतर आती है, तो वो हमेशा फोकस के होकर गुजरती है। तो आप इसको कैसे बनाओगे, आप इसको फोकस की डायरेक्शन में बनाओगे, क्योंकि अंदर तो आप इसको घुसा ही नहीं सकते कि लाइट है। देखो ये देखो दर्पण है, दर्पण के अंदर कभी लाइट जाती ही नहीं। अगर दर्पण के अंदर लाइट चली जाए तो फिर वो दर्पण ही कैसा, समझाई चीज। तो क्या होगा कि लाइट टकराने के बाद में फोकस से होके गुजरेगी नहीं, अंदर लाइट घुस ही नहीं सकती। इसीलिए क्या करेंगे कि आप इसको डॉट 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 करके बनाएंगे, ठीक है ना। और इस वाली डायरेक्शन में आप सीधा लाइट को, तो इसकी बात भी फॉलो हो गई, क्योंकि फोकस से होके गुजरती है तो लाइट भी अंदर नहीं घुसी, ठीक है ना। ये दूसरा रूल हो गया। हाँ बोलो। नीचे अगर चली जाती, अगर मान लो आप नीचे ऐसे ले जाते तो फोकस की डायरेक्शन में क्या होती, फोकस की लाइन में ही होनी चाहिए। कोई लाइट देखो फोकस की लाइन में ही है, फोकस की लाइन में ही आना चाहिए, ठीक है ना। फोकस की लाइन में तो कब आ सकता है, जब ऐसे जाए। बात समझ आ रही है। और सीधी सी बात ये भी है कि अगर आप बॉल को ऐसे ऐसे दोगे तो बॉल ऊपर ही जाएगी, नीचे तो जाने से नहीं। कभी एज्यूम करके देखो कि कोई ऐसी कोई सरफेस है, ऐसी कोई सरफेस है, आपने बॉल इधर मारी तो बॉल ऐसी जाएगी, ऐसी जाएगी, नीचे तो जा ही नहीं सकती है, ठीक है ना। तो ये रूल हो गया। एक और रूल क्या कहता है, ये P पॉइंट है, कलर किया है मैंने ना, क्योंकि दर्पण है, आर पार लाइट नहीं जा सकती, कलर करना जरूरी है। लाइट की जब भी लाइट, मतलब जब भी कोई लाइट होगी, वो जब भी P के ऊपर आके गिरेगी तो ये क्या करेगी, सीधी चली जाएगी, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल में अब आप सोचोगे कि यहाँ पे क्या है कि रिफ्लेक्शन का लॉ फॉलो नहीं हो रहा, तो रिफ्लेक्शन का लॉ इसमें भी फॉलो हो रहा है। पता है कैसे फॉलो हो रहा है? आप यहाँ से एक रे ड्रॉ करो, देखो ये कोण बराबर ये वाला कोण होगा हमेशा, एंगल I बराबर एंगल R होता है। इसके अंदर भी है एंगल I बराबर एंगल R है, ठीक है ना। इसके अंदर भी है, देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर आप इसको ऐसे मान के चलो, ठीक है। हाँ हमेशा C से, नॉर्मल हमेशा C से गिरता है, एंगल I बराबर एंगल R, ठीक है ना। तो एंगल I बराबर एंगल R हमेशा होता है, ठीक है। और अगर ये वाला दर्पण होता तब भी यही होता, ये वाला एंगल बराबर ये वाला एंगल, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बोलो। ठीक है, सी से ही होती है, ठीक है। ये सारे के सारे रूल आपको पूछे नहीं जाएंगे, आपको पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन ये काम आएंगे। अगर आपको ये नहीं आएंगे तो अब जो मैं आपको आगे कराने वाला हूं वो बिल्कुल भी नहीं आएगा, और अब जो मैं आपको आगे कराऊंगा वो पेपर में आएगा। कौन सा वाला? ये फोकस पे क्यों नहीं जा रहा? फोकस पे कब जाता है जब वो समांतर हो। क्या ये मुख्य अक्ष के समांतर है?
समांतर जो होती है वो टकराने के बाद फोकस से होकर गुजरती है। ये समांतर ही नहीं है तो फोकस से क्यों गुजरेगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आता? ठीक है, चलो आगे। इसको मिटा दो। अब अपन बनाने वाले हैं केसेस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में आएंगे। एक और देखो रूल है कोई, जब भी कोई लाइट ऐसे यहाँ से ऐसे इसी सीध में कोई गिरेगी तो वो बिना कहीं मुड़े वापस उसी बात पर आएगी। क्यों होता है? क्योंकि एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। देख लो यहाँ से आपको ले करो तो एंगल आई बराबर कितना है? 0 है ना? एंगल आई बराबर 0 तो एंगल आर बराबर भी 0 ही होगा। ठीक है, और अगर यही अगर उल्टा हो जाता बाई चांस, मान लो कि अगर ये सी पॉइंट होता और लाइट अगर ऐसे आकर के गिरती तो बिना कहीं मुड़े वापस चली जाती, बिना कहीं मुड़े वापस चली जाती। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इतने रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं। अगर दर्पण आप वो वाला ले लोगे तो उसमें भी यही होगा, उसमें भी यही होगा कि जो सी होगा यहाँ से जब भी कोई लाइट आके गिरेगी ऐसे, कांच के अंदर लाइट कभी भी घुस नहीं सकती, इसीलिए इसको डैश डैश करके बनाया है। मान लो कि लाइट अगर ऐसे आकर के जाएगी इसी सीध में तो कहीं नहीं मुड़ेगी, वापस उसी जगह पे चली जाएगी। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिटा दो। हाँ, अब अपन बनाने वाले हैं केसेस। ठीक है ना, केसेस बनाने वाले हैं। क्या देखो पहला केस देखते हैं, पहला केस देखते हैं। देखो पहला केस इसका अवतल का देखते हैं ना, कॉनकेव का। ठीक है, देखो पहला केस क्या है। मान लो आपने वस्तु को, कोई वस्तु है भाई, प्रतिबिंब हमेशा वस्तु की बनती है। आप जब सामने खड़े होते हो तभी आपकी शक्ल दिखाई देती है ना? ऐसा तो होगा नहीं कि आप खड़े होंगे और शक्ल किसी और की दिखाई देगी, है ना? जब ऐसा होगा तो फिर आपको डर लगेगा ये क्या हो रहा है। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। आपने बहुत दूर कोई चीज को रखा, जैसे मान लो सूरज से रोशनी आ रही है, सूरज भी एक तरह की वस्तु है। जब आपने इसको बहुत ज्यादा दूर रखा, हमेशा ध्यान रखना जो भी कोई चीज दूर होती है तो वो उससे हमेशा लाइट सीधी आती है, तो उससे लाइट हमेशा सीधी आती है, तो उससे लाइट चलो सीधी निकालो। ठीक है, लाइट सीधी निकाली। फिर आपने रूल में पढ़ रखा है कि जो भी कोई लाइट सीधी आती है वो टकराने के बाद हमेशा फोकस से होकर गुजरती है। बता रखा है आपने, फोकस से होकर करो।
ठीक है। अब कुछ लोग क्या है कि है ना थोड़ी सी ऐसे नौटंकी करते हैं। नौटंकी ऐसे करते हैं कि ऐसे करते हैं और ऐसे बना देते हैं इसको कि उनके हिसाब से लाइट है जो उनके ऐसे गले में चली जाती है। इस तरह के कोई अपने को ऐसे नौटंकी करने की जरूरत नहीं है। जैसा है चुपचाप इसके सिर से लाइट निकालो और बात खत्म करो, ठीक है ना। फिर उसके बाद में कहते हैं कि देखो सर हमारे केस में प्रॉब्लम आ गई है। केस में तो प्रॉब्लम आई जब आप ऐसे ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ से ऐसे कोई गर्दन से कोई लाइट निकाले, पता नहीं ऐसे कहाँ से मतलब ऐसे इस टाइम निकलती है। कौन से होते हैं मतलब वो लोग समझ में नहीं आते, पता नहीं कौन सा करते हैं। चलो आगे देखते हैं, देखो ठीक है। फिर एक और लाइट निकालो। अब देखो मैं अब आप बोलोगे सर आप इसे गले में से क्यों निकाले, क्योंकि और कोई जगह नहीं थी लाइट निकालने की, इसीलिए मैंने इसे गले में से निकाली, क्योंकि लाइट मेरे को तो सीधी निकालनी है ना, इसीलिए मैंने इसे गले में से निकाली। वो लोग क्या करते हैं सारी की सारी लाइटों को उसके ना गले में से निकालते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों लाइटें कहाँ पे आके मिली है, फोकस पे आके मिली है। तो एक टेबल बनाओ, टेबल बनाइए। वस्तु के बारे में बात करते हैं और इसके प्रतिबिंब के बारे में बात करते हैं। वस्तु जो है, वस्तु कहाँ पे है, अनंत पर है, अनंत पर है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना है, F पर, ठीक है। बिंदु के आकार का है, बिंदु का आकार है और वास्तविक है, ठीक है ना। वास्तविक है, वास्तविक है। वास्तविक है और अभी कुछ नहीं है, और फिलहाल अभी कुछ नहीं है, ठीक है ना। अभी फिलहाल ये वास्तविक है। बिंब बड़ा है, हाँ बिंब तो बड़ा ही है, तभी ये बिंदु के आकार का है। हाँ कोई बात नहीं, लिख सकते हो, नहीं भी लिखो है। ये दर्पण, यस। ये क्या है कि अब इसका मतलब इसका ध्यान क्लास में है, इसका ध्यान क्लास में है, तभी मैंने क्या है कि डॉट डॉट नहीं बनाया, तो इसने तुरंत बोल दिया कि सर ये दर्पण है क्या। ये दर्पण पहले नहीं था, दर्पण वही होगा जिसके पीछे एक तरफ कलर किया हुआ होगा। ये नहीं करते ही आपने मान लो इतनी सी भी गलती कर दी ना, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, एक भी नंबर नहीं दूंगा और मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जब आपने वो दर्पण बनाया ही नहीं तो फिर आप कैसे दर्पण का नंबर दे दोगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे चलें।